हमारे साथ जिला अग्रवाल सम्मेलन के पूर्व जिला अध्यक्ष भागलपुर के और चैम्बर ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार सरकार से लेकर के सामाजिक मुद्दों पर बड़ी ही मुखर तरीके से आवाज़ रखते हैं। चूँकि दीपावली का इस वक्त मौसम चल रहा है और आज धनतेरस भी है, तो जाहिर सी बात है कि व्यापार जो है हमारे सामाजिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। भागलपुर बहुत बड़ा मंडी है, व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उसमें से कुंज बिहारी झुनझुनवाला का क्या अनुभव है ग्राहकों को लेकर के और बाजार को लेकर के, व्यापारियों को लेकर के, कारोबारियों को लेकर के, हम जानने समझने के लिए आज पहुँचे हैं। उनके इस प्रतिष्ठान पर पहुँचे हैं हम और समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपको शुभ धनतेरस, शुभ दीपावली और अग्रिम रूप से छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत 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 आभारी और आपको भी शुभकामनाएं कि इस त्यौहार पर आप जो है इस प्रकार व्यापारियों की बातों को लेकर के सामने में आ रहे हैं, इसके लिए पुनः आपको बधाई। अभी चूँकि मौसम है व्यापार का, त्यौहार का, और बरसों से कम व्यापारी को इस बात की उम्मीद रहती है कि दीपावली हमारा अच्छा जाएगा। तो अभी जो फिलहाल व्यापारी वर्ग हैं या फिर आप लोग कारोबारी हैं, किस तरह का मतलब रखते हैं उम्मीद कि बाज़ार कैसा होना चाहिए और कितने करोड़ का, कितने लाखों का बाज़ार भागलपुर में हर साल दीपावली में सस्ता है या बिकता है? देखिए साहब, इकराम साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। प्रश्न ये है कि व्यापारी वर्ग जो हिंदुस्तान में त्यौहार हैं, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, ईद हो, इन्हीं मेन त्योहारों पर व्यापारी अपनी आस लगाता है कि हमको 12 महीने की आय होगी हमारा और हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी और रेवेन्यू हमारी बढ़ती है, सरकार की बढ़ती है। और इसी के जैसे हर आदमी, जैसे सावन का जब मेला लगता है या कोई कुंभ लगते हैं तो हर व्यक्ति अपनी दुकान लगाता है कि हमको इसमें अपना खर्चा परिवार के पोषण के लिए मिलेगा। तो आज मैं बचपन से, मैं करीबन 70-75 वर्ष से देख रहा हूँ कि भागलपुर के बाज़ार में दिवाली की रौनक पर हर दुकानदार बेसी माल ला कर के बेचता है। और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि भागलपुर की दीपावली की परंपरा है कि सब एक व्यक्ति बेडशीट बदलते हैं, पर्दा बदलते हैं, नया कपड़ा लेते हैं, मिठाइयाँ लेते हैं, तो उसके साथ जो कपड़े भी लेते हैं। तो भागलपुर का व्यापार दीपावली के अवसर पर पूरे ज़िले में कम से कम 5 करोड़ का कम से कम जरूर होगा। अच्छा, चूँकि ऑनलाइन की बड़ी इस वक्त देखी जा रही है, प्रतियोगिता, कंपटीशन देखी जा रही है, तो ऐसे समय में ऑनलाइन आपको कितना प्रभावित करता है और लोगों को ऑनलाइन से क्या अच्छी सामग्री मिल पाते हैं ऑफलाइन की तुलना में, दुकानों की तुलना में? नहीं, अब जो है सो लोग समझ रहे हैं कि ऑनलाइन से कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक छलावा है। अब लोग ऑफलाइन से मार्केटिंग में आ रहे हैं कपड़ा लेने के लिए और वो खुद फील कर रहे हैं। उन कस्टमर की ही ये बात है कि नहीं साहब, वहाँ मेरे दाम भी ऊँचे लगते हैं, क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती, हम ठगे जाते हैं। और हम अपने लोकल ही दुकानदार को अगर आगे बढ़ाएंगे तो वो 12 महीने का हमारा साथ देंगे। ऑनलाइन लेने से हमारे उनसे कोई संपर्क नहीं बन पाते हैं और हम उनके साथ में धोखा खाते हैं। अच्छा, पहले जब ऑनलाइन की परंपरा नहीं थी तब कारोबार कितना होता था और कैसा होता था? क्या ऑनलाइन अभी प्रभावित किया है? देखिए, प्रभावित तो ज़रूर हुआ है। और जहाँ तक सवाल है कि पहले की तुलना में देखिए चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। जो चीज़ पहले मान लीजिए अगर 100 रुपये मिलती थी, आज उसका दाम 300 रुपये हो रहा है। उस टर्नओवर के हिसाब से वैल्यू करीब वही चल रही है लोगों की। और दामों के बढ़ने के कारण लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी जो है, लोगों की चूँकि आय बढ़ रही है, इसलिए उसका मुकाबला ठीक से चल रहा है। पहले मुकाबले सेल बढ़ी है क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ी है, व्यापार भी बढ़ा है और लोगों की चॉइस भी बढ़ी है, आमदनी भी बढ़ी है। हमने देखा कि ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ पदाधिकारी, कुछ अफसर ने अपील की थी सभी लोगों से कि आप ऑफलाइन कपड़ा खरीदें या फिर सामान खरीदें, चाहे जो भी खरीदना हो ऑफलाइन खरीदें। चूँकि व्यापारियों की सबसे बड़ी होती है, ग्राहक ही एक बहुत बड़ा संबंध का एक जरिया। अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो हम लोगों का व्यापार प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं प्रभावित तो हुआ है। बिल्कुल हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है। क्योंकि आज ऑनलाइन मंगाने से जो छोटे छोटे शहर हैं उनके व्यापारी वर्ग जो सामान मंगाते हैं और जब ग्राहक से बात होती है बोले हमने तो मंगवा लिया। एक कारण और भी हो गया है कि आज का परिवार बहुत छोटा परिवार, सीमित परिवार हो गया है और सीमित परिवार होने के कारण बच्चे प्राय सबके बाहर हैं, तो वहाँ से भी वो लोग खरीद के भेज देते हैं सामान को त्यौहार के ऊपर में। उससे भी फ़र्क पड़ा है। और ऑफलाइन के ऊपर में, ऑफलाइन नहीं होने से, ऑनलाइन व्यापार होने से भी व्यापार में प्रभाव तो पड़ा ही है। मैं समझता हूँ कि 25 से 30% फर्क व्यापार में जरूर पड़ गया है। दीपावली में कमोबेश कपड़े का कारोबार, टेक्सटाइल का कारोबार कितने करोड़ का आप लोग मानते हैं, अनुमानता होना चाहिए इस साल? अनुमानते मुझे 5 करोड़ रुपये का कम से कम। क्योंकि सभी लोग जितने भी इसमें, चाहे गरीब वर्ग हों, आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, चाहे अमीर वर्ग हों, चाहे मध्यम वर्ग हो, वो सब कम से कम कपड़ा जरूर खरीदते हैं त्यौहार पर।
शुक्रिया। कुंज बिहारी झुंझुनवाला जी थे जो कह रहे थे दीपावली के दिन कपड़ों का व्यापार अच्छा होता है, चूँकि ऑनलाइन थोड़ी सी प्रभावित जरूर किया है, लेकिन सामग्री वाइज अगर देखा जाए और क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो ऑनलाइन आज भी मुकाबला ऑफलाइन का नहीं करते हैं। इस शुभ दीपावली में आप सबको भी सिटी टाइम्स की तरफ से ढेर सारी धनतेरस की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं। शुक्रिया।